प्राचीन समय में एक राज्य हुआ करता था। उस राज्य के महाराज देवराज की दो रानियों थीं, बड़ी रानी सुरुचि और छोटी रानी सुनीति। राज्य की बड़ी रानी गौतम बुद्ध के प्रति बहुत निष्ठावान थी। राजा देवराज की पहली पत्नी सुरुचि थी, जिसका स्वभाव किसी साध्वी की तरह था। वो गौतम बुद्ध को अपना भगवान मानती थीं और उनके बताए मार्ग पर चलने की कोशिश करती। उनके साथ उनका बेटा वीर भी खेलता रहता, लेकिन देवराज का पूरा ध्यान अपनी दूसरी पत्नी सुनिधि के ऊपर ही रहता, क्योंकि वो देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। इसी खूबसूरती की विलासिता में महाराज खोए रहते थे। राजमहल की ज्यादातर तमाम सुख सुविधाएं दूसरी पत्नी सुनिधि और उसके बेटे सुमंत को ही मिला करती थी। दोनों ही पत्नियों के राजदुलारे की खिलखिलाहट से पूरा महल जगमग रहता। रियासत के लोगों को भी पता चल चुका था कि उन्हें होने वाला राजकुमार मिल चुका है। राज्य के लोग अक्सर सोचा करते थे कि भविष्य में राजगद्दी पर कौन बैठेगा, तो इस पर ज्यादातर लोगों का मत सुरुचि के पुत्र वीर के ऊपर ही था कि भविष्य के राजा वही होंगे, क्योंकि धर्म और नीति के अनुसार बड़े पुत्र को ही राजगद्दी मिलनी चाहिए। लेकिन समय की लकीरों को कुछ और ही मंजूर था। देवराज की पहली पत्नी सुरुचि का स्वभाव बड़ा शांत और न्यायसंगत था। वो न्याय, धर्म और बौद्ध धर्म की बातें किया करती। माँ की संगत पाकर बेटा वीर भी उसी स्वभाव का हो गया था। वीर अब बड़ा हो रहा था। उसका स्वभाव ऐसा हो गया कि उसे जो भी मिलता वो भी माँ की तरह संतोष कर लेता। समय का चक्र चलता गया और एक दिन रियासत का दरबार सजा हुआ था। उसी दिन भावी राजकुमार के नाम की घोषणा भी की जानी थी। सभी इस बात को लेकर आत्मविश्वासी हुए पड़े थे कि होने वाला राजकुमार वीर ही होगा। महाराज अपनी पत्नी सुनिधि के साथ सिंहासन पर बैठे हुए थे। महाराज छोटे बेटे सुमंत को दुलार रहे थे। वहीं वीर अपनी मां सुरुचि के साथ दरबार में बैठा हुआ था। सभी पुरोहितों ने वीर की मां को बता दिया था कि आज राज दरबार में वीर के राजतिलक की पूजा है, उसे तैयार करके लाना। वीर की मां सुरुचि ने भी बड़े दुलार से अपने बेटे को तैयार किया था और ईश्वर के सामने प्रार्थना की और माथा टिकवाया। महल में शंख बजने शुरू हुए। पुरोहितों ने वीर का नाम भी लिया। बालक वीर सौम्य अंदाज में पिता की गद्दी की तरफ बढ़ा और अपने पिता का आशीर्वाद लिया। राजा आशीर्वाद देने के लिए हाथ उठाते की दूसरी रानी सुनिधि ने वीर को पीछे धकेल दिया। वीर की आंखों से आंसू गिरने लगे। भरे राज दरबार में गुस्से से लालियानी सुनिधि ने वीर की कलाई को मोड़ दिया था। उन्हें सिंहासन पर पहुंचने से रोक दिया। फिर सुनिधि ने अपने कड़े शब्दों और सख्त आवाज में कहा कि तुम इस सिंहासन और महाराज की गोद में बैठ नहीं सकते। सिंहासन में बैठने वाला काबिल हो या ना हो, परंतु रानी का पुत्र ही होना चाहिए। तुम दासी के बराबर वाली रानी के पुत्र हो। सिंहासन पर मेरा पुत्र सुमंत ही बैठेगा और जो सिंहासन पर बैठेगा जनता उसी को राजकुमार मानकर आदर सम्मान देगी। तुम जाओ अपनी माता के पास और बुद्ध की सेवा करो। मेरे रहते तुम्हें आत्मसम्मान कभी नहीं मिल सकता। जाओ पहले अपना भाग्य बदल कर आओ। राजकुमार बनने के लिए तुम्हें मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा। ये सब सुनकर पूरा राजदरबार हक्का बक्का रह गया। सभी आश्चर्य भरी नजरों से महाराज देवराज की ओर देखे जा रहे थे कि महाराज कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं। लेकिन महाराज बोलते भी क्या? वे नजरें झुकाए बैठे थे, क्योंकि उनकी आंखों और मन पर तो रानी सुनिधि की खूबसूरती और विलासिता का पर्दा पड़ा हुआ था। ऐसे में भला वो रानी का विद्रोह कैसे कर सकते थे?
अगर वो रानी का विद्रोह करते तो उनकी विलासता भरी रातें कैसे रंगीन होती, खूबसूरत जिस्म का आनंद लेने से वंचित हो जाते हैं। वीर को अपनी सौतेली माँ की बातों से ज्यादा बुरा अपने पिता के चुप रहने का लगा। कुछ देर बाद वीर राजमहल के बाहर चला गया। संध्या में आरती का समय हो चला था। वीर की माँ सुरुचि ने वीर को अपने पास बुलाया। वीर का चेहरा देखकर वो घबरा गई। वीर ने उनसे कहा कि माँ, पिताजी हमारे साथ ऐसा क्यों करते हैं? अब हमारा क्या होगा? क्या मुझे कभी किसी का मान सम्मान प्राप्त नहीं हो पाएगा? जवाब देते हुए वीर की माँ ने अपनी उंगली से मंदिर की तरफ इशारा किया। ये कमरा कुछ दूरी पर था और इसमें महात्मा बुद्ध की मूर्ति रखी हुई थी। वीर ने इशारा करते हुए पूछा, वहां क्या है माँ? जवाब देते हुए माँ बोली, वो महात्मा बुद्ध है, वहीं तुम्हें सिद्ध बनाएंगे, उनकी शरण में जाओ बेटा। ये सुनते ही वीर ने बहुत अच्छा महसूस किया। सुरुचि बोली, बेटे तुम्हारे लिए इस सिंहासन से भी कहीं बड़ा और आगे का सिंहासन बना हुआ है, इसलिए इस सिंहासन लाल साहब मोह त्याग कर उस बड़े सिंहासन को प्राप्त करो। जब तुम उस सिंहासन पर बैठेंगे तो उसे पाना इतना आसान नहीं है कि जीवन के उस सिंहासन तक तुम्हें महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं लेकर जाएंगी। लेकिन वीर को अब भी ये समझ नहीं आ रहा था कि माँ आखिर किस तरह के सिंहासन की बात कर रही है, जो राज सिंहासन से भी कहीं बड़ा है। उसके कानों में तो अभी भी सौतेली माँ के स्वर गूंज रहे थे, लेकिन वीर की माँ ने देर नहीं की और उसे बुद्ध की मूर्ति के सामने लाकर खड़ा कर दिया और कहा कि अब सिर्फ महात्मा बुद्ध ही तुम्हारा कल्याण करेंगे। तुम उन्हीं के बताए मार्ग पर चलो, उनकी शिक्षाओं का अनुसरण करो। तुम्हें पता चल जाएगा कि जीवन का असली सुख कहाँ है। फिर वीर ने माँ से सवाल किया कि माँ, क्या बुद्ध का स्थान पिता से भी बढ़कर है? वीर की माँ ने मुस्कुराते हुए कहा कि महात्मा बुद्ध सबसे ऊपर है। माँ की इस बात से वीर ने प्रेरित होकर कहा कि माँ, अब से मैं बुद्ध जी की गोद में ही बैठूंगा, उन्हीं के बताए मार्ग व विचारों का पालन करूंगा। मैं कठिन से कठिन साधना करके उन्हें प्रसन्न करूंगा, इनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारूंगा। वीर ने बड़े दृढ़ निश्चय से कहा, देख लेना माँ, एक दिन बुद्ध मुझे अपनी गोद में जरूर बैठाएंगे। रानी सुरुचि अपने बेटे की इन मासूम बातों को सुनकर हैरान थी। माँ ने वीर को गोद में उठाया और कहा कि पूरे मन से बुद्ध की बातों का अनुसरण करो। वीर भी गोद से उतरते हुए जवाब दिया कि आज से मेरे आराध्य बुद्ध हो गए। कुछ ही दिनों में वीर बुद्ध की उपासना करता हुआ ध्यान मग्न होने लगा। वीर ने अब राजमहल छोड़ने का फैसला कर लिया। जो लड़का कल तक अपनी माँ के पल्लू में छिपा घूमता रहता था,